ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब आपको दिखाते हैं जी पुरवैया की वो खबर जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया था और जिसके दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने न सिर्फ मामले का संज्ञान लिया बल्कि प्राथमिकी दर्ज कर हैवानों की गर्दन तक पहुंचने में भी कामयाब हुई और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए दरिंदे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को बचाने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही रघुराज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड के गुमला जिले में एक युवक और युवती को पीटे जाने का मामला सामने आया। यह वीडियो हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। मोदी की कोशिशों पर बीजेपी के ही राज्यों में प्रहार करता है। यह वीडियो पूरे गुमला में वायरल हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद, पीड़ित लड़की की चीखें सुनने के बाद हर किसी का दिल पसीज जाएगा। अगर आप गुमला में रहते हैं, घूमते हैं या फिर यहां से गुजरते हैं तो जरा संभल कर जाएं। क्योंकि गुमला में समाज के ऐसे स्वयंभू ठेकेदार रहते हैं जो खुद लोगों को दंड देने का बीड़ा उठाते हैं। अब गुमला की बेटियां, युवतियां डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। इन्हें मोदी की बातों पर भरोसा नहीं रहा, इन्हें प्रशासन की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रहा। और हो भी कैसे जब समाज के ऐसे दरिंदे खुलेआम एक युवती को बेरहमी से पीटते हैं। और इस घटना के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी वो दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिस धरती पर राधा और कृष्ण के प्रेम के किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं, जहां मीरा के प्रेम को घर घर में सुनाया जाता है, उसी धरती पर प्रेम करना आज अपराध हो गया। उसी धरती पर प्रेम के प्रति फल में मिलता है जुल्म सितम। आप प्रेम की अभिव्यक्ति पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन जिस तालिबानी तरीके को यह अपना रहा है वो दरिंदगी यहां का समाज स्वीकार नहीं करता। ये चीख इस दरिंदे को सुनाई नहीं दे रही। वो हैवान बनकर जख्म दिए जा रहा है, लेकिन उसका गुनाह अब बेपर्दा हो चुका है। भले ही उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है, लेकिन कानून और समाज की नजरों से वो बच नहीं सकता। इस वीडियो को देखने के बाद इंसान तो क्या, इंसान की रूह भी कांप जाएगी। दरिंदे के जुल्म को मंगलवार को दिखाए जाने के बाद समाज के हर तबके में आक्रोश भर गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। अब पुलिस भी इस दरिंदे की तलाश में जुट गई है और उसके बाद से हमने इस मामले में FIR कर दिया है और जांच बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत जल्दी ही इसमें कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हो जाएंगी। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। और किसी भी मामले में किसी महिला पे हाथ उठाना तो अपने आप में ही बहुत ही बुरी बात है, इससे तो बचना ही चाहिए। और साथ साथ न्याय करने का एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आना चाहिए। किसी को भी कोई शिकायत है, अपने ही हाथों कानून को हाथ में लेने की चेष्टा है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा मामला हो, अभी मीडिया में आए, चाहे हमको ऐसे भी पता चले, तो हम उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और ऐसी घटना दोहराई ना जाए, इसके लिए हम कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। कानून के हाथ जल्द ही उस दरिंदे की गिरबान तक पहुंच जाएंगे। ऐसे दरिंदे को कोई भी इंसान पनाह नहीं दे सकता। वो जहां भी होगा छिप नहीं सकता। अगर वो कहीं भी इस खबर को देख रहा हो तो साफ तौर पर इस चेतावनी को सुन ले। उस दरिंदे की भलाई इसी में है कि वो खुद को कानून के सामने पेश कर दे।
जी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद हर कोई इस दरिंदगी की निंदा कर रहा है। ये मसला आज के आने वाले समाज के लिए एक बहुत ही घृणित मसला है, क्योंकि कानून जो हमारा बन चुका है उसके अनुसार हम जब बालिग हो जाते हैं तो हमें अधिकार है कानूनन कि लिव विथ रिलेशनशिप। यहाँ तो केवल बात करने की बात थी और एक ऐसा अवसर था, जैसे मेला होता है, वैलेंटाइन डे होता है, तो एक ऐसा स्पेशल ओकेजन है जिस पर एक लड़का लड़की आमतौर पर बैठकर बात कर रहे थे। वे कोई मतलब आपत्तिजनक स्थिति में नहीं थे और लड़कों ने जाकर के जो भी उनके ऊपर हमला किया और जो भी ये घृणित कार्य किया वार करने का, उनके साथ आगे जो कार्य किया हुआ जो काम किया वह बहुत ही घृणित मामला है, बहुत ही निंदनीय मामला है। इस मामले में पीड़ित युवती के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पीड़ित युवती के परिजन भी इस दरिंदे की जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं और चाहे भी क्यों ना, ये दरिंदा केवल उस युवती का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का गुनहगार है। उसे उसके किए की सजा मिलनी भी चाहिए। मेरी बहन मतलब घर से निकली थी ट्यूशन के लिए, तो एक उसका दोस्त है वो ले गया था उधर घुमाने के लिए कॉलेज से आगे। तो एक लड़का आया, उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको मारने पीटने लगा। फिर फ़ोन करके मतलब अपना ग्रुप के लड़का लोगों को बुलाया, उसके बाद जंगल ले गया और मारपीट किया उसके साथ। और उसके बाद धमकी दिया कि घर में नहीं बताना है, पुलिस में नहीं बताना है। और इसी तरह का कुछ बात हुआ। उसके बाद उन लोगों को 2-3 घंटा रखा गया है और उसके बाद मारा और खूब मारा है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। आरोपी की तलाश जोरों शोर से शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि आरोपी दरिंदा कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आता है ताकि समाज के लोग सुकून से जी सकें। उन लोगों का एमएमएस वीडियो बना के व्हाट्सएप वगैरह में डाल दिया है। पूरा गुमला में छा गया है वो वीडियो। एफआईआर दर्ज करवाया है और उसमें जांच चल रहा है अभी। तो आप लोग क्या चाहते हैं पूरा इसमें दोषी जितना भी इसमें दोस्ती जितना भी मिला हुआ लड़का लोग है सबको अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई हो? हाँ, उसमें कार्रवाई हो और सबको अरेस्ट किया जाए। वो दरिंदा चाहे जिस जगह छुपा हो, चाहे जहां भी हो, वो पुलिस से नहीं बच सकता। ये खबर दिखाकर सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाना है और गुनहगारों की जगह समाज के बीच में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होती है। सिखाया है भैया मत मारिए, तबीयत खराब है भैया मत मार। मुकेश सोनी, सी मीडिया, गुमला। और जब समाज चौकस होता है तो ऐसे दरिंदे पहुंचते हैं अपने अंजाम तक, और जब आप चौकस हुए तो ये पहुंच गया सलाखों के पीछे। और इन्हीं सब के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं रितेश मिश्र। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में सबसे पहले बात होगी रैगिंग के खौफ की। इसके साथ ही बात करेंगे गुमला के गुनाहगारों की जो पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। साथ ही वो खबर भी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपका खून खौल उठा था। और बात होगी कि कहां पर जिस्म के सौदागरों से एक लड़की भाग निकली। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद रांची के रिम्स में लगातार इस तरह की घटनाएं जारी हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी मेडिकल छात्रों का आरोप है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 500 छात्रों ने पीएम मोदी को खत भेजकर सुरक्षा मुहैया कराने या फिर दूसरे कॉलेजों में तबादला करा देने की भी मांग की है। और अब स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
रैगिंग के खौफ से सहमे रिम्स छात्र। छात्रों की जिंदगी से कैसा खिलवाड़। मेडिकल छात्र भी नहीं रहे महफूज। रिम्स को रैगिंग का लगा कैसा रोग। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स के जूनियर छात्रों के दिल में बैठा खौफ खत्म नहीं हो रहा। देश के दूर दराज इलाकों से आए छात्रों के रोए सिहर जाते हैं रिम्स में क्लास करने के नाम पर। 3 फरवरी की रात सीनियर छात्रों ने रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी जब हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का उद्घाटन करने आए तो 100 किलोमीटर दूर बैठे रिम्स के 500 मेडिकल छात्रों ने उनसे गुहार लगाई। इन छात्रों ने स्पीड पोस्ट से प्रधानमंत्री को इंसाफ दिलाने की खातिर चिट्ठी भेजी। उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से रिम्स में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पहुंचा छात्र रैगिंग के खौफ से सहमा नजर आया। 15 दिनों से पढ़ाई ठप और नया हॉस्टल अलॉट होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में अपनी जिंदगी के सपने को दरकता देख उसने दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करा देने की अपील कर डाली। जी देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पहली बार हुआ है, ये 14-15 साल से ये ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार ये इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोग को यहाँ रिम्स प्रशासन से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोग के खिलाफ, मतलब हम लोग के अगेंस्ट ही एक्शन लिया जा रहा है। और जो ऐसी घटनाएं करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और हम लोग को धमकियाँ मिल रही हैं। अभी भी मारने की हम लोग को धमकियाँ दी जा रही है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि हम लोग को कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए और हम लोग को कम से कम अगर यहाँ से कुछ नहीं हो सकता तो हम लोग अगले कॉलेज में शिफ्ट किया जाए। रिम्स परिसर को भले ही छावनी में तब्दील कर दिया गया हो, लेकिन फिजाओं में तनाव अब भी बरकरार है। रिम्स प्रबंधन के भरोसे के बावजूद रैगिंग की घटनाएं नहीं रुक रही। आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय प्रबंधन के लीपापोती की कोशिश से उनमें गुस्सा है। जूनियर छात्रों की मांग है कि आरोपी सीनियर छात्रों को जल्द से जल्द बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। जूनियर छात्रों की शिकायत है कि सोशल मीडिया साइट्स पर उन्हें अब भी धमकियां दी जा रही हैं। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रैगिंग यहाँ हमेशा होती आ रही है। 30 तारीख को रैगिंग फिर से हुई थी, जिसका रिपोर्ट जूनियर स्टूडेंट ने किया था, लेकिन वो 3 फरवरी की घटना को दोनों को इंक्लूड करके ये शो करना चाह रहे हैं कि रैगिंग यहाँ नहीं होती है। 3 फरवरी की घटना में हम लोग को मारा गया था। हम लोग 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। अब रैगिंग पहले भी होती आ रही है यहाँ पे। वो बस उसको ढकना चाह रहे हैं, सील्ड करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, ये तो प्रॉपर ढंग से तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है पे एंटी रैगिंग से, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि ये केवल सीनियर्स ही नहीं करते। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जूनियर्स एंड सीनियर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट और एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मारता है। अब मारता ही नहीं है, बिल्कुल एक बार मार दिया, ठीक है, उस पे से जूता रगड़ा जाता है सर पे। 40 मिनट तक लगातार मारा गया है और जूता अगर बेहोश हो गया, फेंटिंग आ गया बच्चे को, तो उस पर से पानी छिड़क कर होश में लाकर मारा जाता है। ये तो हैवानियत की हद हो जाती है। मामले को तूल पकड़ता देख नगर विकास मंत्री समेत कई आला अधिकारी भी रिम्स पहुंचे। छात्रों की आप बीती सुनने और कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। छात्रों से जबरन हॉस्टल खाली करवा लिया गया। वहीं रिम्स प्रबंधन इस पूरी घटना को रैगिंग का मामला मानने को तैयार नहीं है। जो हमारे यहाँ एंटी रैगिंग सेल्स है उसको जानकारी जो मिलती है और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। अभी तक एंटी रैगिंग के जो संबंधित पदाधिकारी उनके स्तर से कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है और ये विवाद 2 ग्रुप के बीच का है, जिसकी सूचना संबंधित प्रशासन, जिला प्रशासन को गई है। जिला प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई करना है वो उनके स्तर से हो चल रहा है। रिम्स में रैगिंग की घटना पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। बहुत गहन समीक्षा कर रहे हैं कि ताकि हम इसको जितना जल्दी मैटरलाइज करा के यूजुअल तरीका से चले, और जांच भी करा रहे हैं। जो दोषी है उसको हम लोग उसी तरह से कार्रवाई करें। मतलब जो छात्र पलायन करना चाह रहे हैं उनको आप रोकेंगे? हाँ, कभी नहीं जाएगा। इस तरह के हम आपको वादा करते हैं। हम एकदम आप जैसे बहुत अच्छे ढंग से उसको चलाने का अथी करते हैं। और सभी लड़के को, चूँकि यह राष्ट्र की बात है और झारखंड के बच्चे हैं। रिम्स में जूनियर छात्रों को मंगलवार की देर रात उनके ही सीनियर्स ने नशे में धुत होकर जमकर पीटा। इसमें करीब 2 दर्जन छात्रों को काफी चोट आई। हालांकि अभी तक लड़ाई के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिम्स में रैगिंग का ये कोई नया मामला नहीं है। हर सत्र में रैगिंग की घटनाएं और छात्रों के भविष्य को लेकर खड़े होते सवाल रिम्स प्रबंधन के लिए चुनौती जरूर बने हुए हैं। मनीष मेहता,
जी मीडिया, रांची। और हमेशा की तरह जी पुरवैया की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। अब गुमला के उन दरिंदों को उनके किए काले कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। आपको याद होगा कि हमने आपसे वादा किया था कि जब तक इन दरिंदों को सजा नहीं दिलवा देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरेराह लड़की की पिटाई करने और उसका वीडियो सोशल साइट्स पर डालने वाले उन दरिंदों में से एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आखिरकार ये दरिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इस नापाक शख्स पर है बेहद ही घिनौना आरोप। इस पर जो आरोप है उस काले कारनामे का वीडियो आप देख सहम जाएंगे और गुस्से से उबल पड़ेंगे। आपके जहन से गुमला में एक प्रेमी जोड़े की पिटाई की उस वीडियो की तल्ख यादें गई नहीं होंगी। वीडियो की तस्वीरें देख किसी की भी रूह कांप उठेगी। एक प्रेमी जोड़े की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। दरअसल इस प्रेमी जोड़े पर मुसीबत तब आ खड़ी हुई जब कुछ लोग दोनों को पकड़कर जंगल में ले गए और जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की की चीखें सुनने के बाद किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं और खून खौल उठे। जिस धरती पर बचपन से प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वहां भला ऐसी तालिबानी संस्कृति के लिए जगह कहां? क्या किसी सभ्य समाज में भी भला किसी युवती की ऐसी बेरहमी से पिटाई की जाती है? जिस देश का प्रधानमंत्री बेटियों को बचाने की अपील करता हो उस देश में लड़कियों के साथ ऐसा सलूक और बर्ताव। इन हैवानों ने भले ही अपने चेहरे ढक रखे थे लेकिन गुनाह बेपर्दा हो गया। 17 फरवरी 2015 को पुलिस के संज्ञान में एक एमएमएस गुमला जिला में जारी होने की बात आई थी। इसमें एक लड़की को एक लड़का द्वारा पीटते हुए दिखाया गया था। उस एमएमएस के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उस पर छानबीन किया और छानबीन के उपरांत कुछ क्लू मिला और उसी क्लू के आधार पर हम लोगों ने करीब 24 घंटे के अंदर सारे ये जो एमएमएस बनाने वाले जितने भी संलिप्त थे, जो भी लोग या जो भी लड़के, सारे की पहचान कर ली गई। समय की जरूरत है समाज के ऐसे स्वयंभू ठेकेदारों से समाज को बचाए रखने की। समाज में छिपे ऐसे दरिंदों को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी थी पुलिस पर और उसने भी इसे बखूबी अंजाम दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही समाज के सभ्य तबके में आक्रोश भड़क उठा था। जी पुरवैया पर खबर दिखाने के बाद इस दरिंदगी पर समाज के उपजे गुस्से से पुलिस प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और हैवानों की तलाश में जुट गया। पुलिस की तत्परता रंग लाई और 48 घंटे के भीतर एक दरिंदा गिरफ्त में आया। उसमें से कुल 7 लोग इन्वॉल्व थे और उसमें से एक विकास चंद्र रवि नामक लड़का को उसके घर से रात में गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के क्रम में सारी बातें सही बताया, लेकिन एमएमएस जो जारी किया गया वो करीब 16-17 फरवरी को जारी किया गया। इस घटना में लड़का लड़की गए थे घूमने के लिए। डुमरडी के आसपास एक जंगल एरिया है, जंगल के रोड किनारे एक छोटा सा जंगल है, वहीं पे हम लोग खड़े थे, बैठे थे। उसी क्रम में 3-4 लड़के आए और पकड़ के जंगल में ले गए और मारपीट करने लगे। उसमें से फिर 2 लड़के गुमला से गए बुलाने पर, उसमें एक विकास भी था और जाकर इन लोगों ने भी काफ़ी मारपीट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर सर्कुलेट किया गया। वैसे घटना के 6 आरोपी अब भी हमारे आपके बीच ही कहीं छुपे बैठे हैं। उम्मीद है कि कानून के लंबे हाथ जल्द ही सभी दरिंदों तक पहुंच जाएंगे और वो भी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। पुलिस की समाज से अपील है कि जितनी जल्दी ऐसी घटनाओं को सामने लाया जाएगा, कार्रवाई में उतनी ही आसानी होगी।
पूछताछ क्रम में पता चला कि इन लोगों ने जो विक्टिम्स हैं उनको धमकी दिया गया था कि अगर घर बता किसी को पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो घर वाले को मार देंगे। तो मेन रीजन ये भी रहा होगा। दूसरी बात है कि लोक लाज के चलते भी लोगों ने पुलिस के यहाँ कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को पता हो सकता है कि रिकॉर्डिंग किया गया है और इस तरह की घटना घटी है। तो एक समाज की टेंडेंसी होती है कि कुछ इस तरह की बातें जो होती है, लेकिन ये गलत है। मैं प्रेस के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ सारी जनता को कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें। जैसा कि हमारे पास जिस तरह संज्ञान में आया ये घटना, तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को उद्भेदन बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने किया है। ऐसे दरिंदे ज्यादा समय तक समाज की भीड़ में खुद को छुपा कर नहीं रख सकते। अगर हम और आप थोड़ा चौकस हो जाएं, तो ऐसे गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। मुकेश सोनी, जी मीडिया, गुमला। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे उस खबर को भी जिसे जी पुरवैया ने काफी प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद ही ये गुनहगार पहुंचे सलाखों के पीछे।